हेलो दोस्तों, मैं अभी खड़ी हूँ तुंगभद्रा नदी के किनारे में। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे कभी किसी समय बहुत ही बड़ी विशाल साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। मैं जहाँ पे अभी खड़ी हूँ यह है तेलंगाना और नदी के दूसरे साइड है आंध्र प्रदेश। और मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी के डिस्टेंस में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी आपस में मिलती है। वो संगम क्षेत्र है, लेकिन उस संगम क्षेत्र और बाकी संगम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे संगम पॉइंट पे ही डैम बना हुआ है, श्रीशैलम रिजर्वायर डैम, जिसके वजह से इस घाट पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि बाकी जो इतनी भी नॉर्थ इंडिया की जो नदियाँ हैं वहाँ पे संगम क्षेत्र पे लोग आराम से जाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, मेला वगैरह लगता है। बट यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो श्रीशैलम रिजर्वायर डैम है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर के बीच में बना हुआ इस नदी में, तो उसकी वजह से यहाँ पे घाट पे आना इतना आसान नहीं हो पाता। आपको नाव से ही, अगर आप रिजर्वायर घूमना चाहते हो तो आप नाव से ही घूम सकते हो। ऐसे नदी पे आके नहा के जाना इतना ये सब पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाता है। ये है श्रीशैलम डैम। इस डैम की खासियत बात ये है कि ये जो डैम का मेन गेट है वो नल्ला मल्ला हिल्स पे है और पूरा जल जो है वो कृष्णा नदी के नल्ला मल्ला हिल्स पे रिफ्ट घाटी पे बहते हुए आता है। और इसका बैकवाटर पीछे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नंदयाल डिस्ट्रिक्ट और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है इसका जल। और मैं जहाँ पे अभी खड़ी हूँ जोगुमाला टेम्पल, यहाँ तक भी यहाँ का पानी आता है, जिसकी वजह से इस टेम्पल को बचाने के लिए इतनी बड़ी यहाँ पे दीवार बनाई गई है। ये जो डैम है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका मेन गेट आपको देखने को मिलता है जब आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हो, तब आपको रास्ते में ये मेन गेट दिखाई देता है, इस डैम का मेन गेट। मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसका नाम है अष्टदशा महाशक्तिपीठ जोगुलांबा देवी टेम्पल। यहाँ पे माता सती के दांत गिरे थे। ये जगह बहुत ही पवित्र जगह है। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत ही अंदर में है और लोग आते भी नहीं है उतना ज़्यादा। लेकिन अगर आप तेलंगाना आ रहे हो तो इस शक्तिपीठ को आप लोग ज़रूर आना। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ही है, तो जो लोग आंध्र प्रदेश में आते हैं, कुर्नूल आते हैं, वो इस शक्तिपीठ को ज़रूर आना। या फिर जो अगर आप तेलंगाना में भी हो, आप अगर श्रीशैलम जा रहे हो तो इस शक्तिपीठ में एक बार ज़रूर दर्शन करने के लिए आना। ये अष्टदशा महाशक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ के बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं ये तुंगभद्रा नदी के बारे में आपको दिखा रही हूँ। यही जो नदी है तुंगभद्रा नदी, ये नदी कर्नाटक से निकलती आती है और कृष्णा नदी यहीं संगम बिंदु पे मिल जाती है। और इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक बहुत ही प्राचीन साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य किसी समय में हुआ करता था। और कृष्णा नदी के किनारे में भी बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए, जैसे काकतीय साम्राज्य, सातवाहन, इच्छावुक, इस तरह के बहुत से साम्राज्य कृष्णा नदी के किनारे बसे थे। ये जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो द्वाब क्षेत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र हुआ करता था किसी समय में, जिसके वजह से इसके किनारे बहुत से साम्राज्य बसे हैं। आज भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कृषि होती है, स्पेशली तंबाकू की खेती इस जगह पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इस एरिया पे आओगे तो आपको चारों तरफ पे तंबाकू की खेती ही नज़र आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंबाकू कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा दूसरे फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती है, बट तंबाकू के लिए ये जगह ज़्यादा फेमस है, तुंगभद्रा और ये कृष्णा नदी के दोआब वाला क्षेत्र। साउथ की जो नदियाँ होती है उसमें आपको ये गोल गोल आपको जो नाव देख रहे हो ये देखने को मिल जाता है, आपको सभी जगह पे देखने को मिल जाता है। यहाँ की नदियों में उतना ज़्यादा बहाव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नाव बहुत ही कंफर्ट होते हैं। इस पे 6 लोग आराम से आ जाते हैं। ये नाव बहुत ही बड़ी होती है। ये आपको शायद वीडियो में उतना क्लियर पता नहीं चल रहा होगा, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी होती है। इसमें आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। बैठने के लिए आपको बहुत अच्छे से टायर वगैरह दिया रहता है, आराम से आप बैठ सकते हो। कृष्णा नदी हो या फिर तुंगभद्रा नदी हो, हर जगह इस तरह के नाव आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैलेंस रहता है इस नाव में। अब भी हम लोग जा रहे हैं डैम का मेन गेट देखने के लिए। डैम का मेन गेट एक्चुअल में मैं जहाँ खड़ी थी यहाँ से काफ़ी दूर है। डैम का मेन गेट जो है वो मल्लिकार्जुन टेम्पल जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो अभी हमें उधर जाना पड़ेगा, श्रीशैलम। ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हो चारों तरफ, इसको नल्ला मल्ला हिल्स कहा जाता है। ये भारत का बहुत ही बड़ा टाइगर रिजर्व है।
यहाँ आने के लिए आपको सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही आपको टाइम मिलता है, क्योंकि उसके बाद ये जो फॉरेस्ट का जो गेट है ये बंद हो जाता है। अगर आप इस जगह पे आ रहे हो तो आपको मॉर्निंग में 6 बजे एंट्री करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद में रात के 9 बजे तक की। उसके बाद रात के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ये पूरा जो जंगल का जो गेट है, चाहे किसी भी रास्ते से आप जा रहे हो श्रीशैलम, वो बंद रहता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये सारे गेट बंद रहते हैं। तो आप अपना समय देखकर चले जब आप इस जगह पे आ रहे हो। तो मैं आप लोगों को ये घाट दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है ये घाट। उसके रीज़न इसके पीछे इसलिए है क्योंकि ये जो डैम का बैक वाटर है उसके वजह से यहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिसके वजह से इस मंदिर को ऊंचा किया गया था। और आप लोग जो ये दीवार देख रहे हो, ये दीवार भी उसी कारण बनाई गई थी। ये जो संगम पॉइंट है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा का, यहाँ पर भी एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन वो जो शिव मंदिर है वो डैम के वजह से वो टूट फूट गया, और उस शिवलिंग में जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता पड़ जाता। आपको डैम में आपको नाव की मदद से आना पड़ता, और बारिश के दिनों में तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप आ भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो बारिश में डैम के वजह से पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है, यानी कि मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है बारिश के दिनों में। एक दूसरा रास्ता भी है उस मंदिर तक जाने के लिए रोड से होते हुए, लेकिन फिर भी आपको कुछ डिस्टेंस आपको डैम में जो जाते हैं उसके लिए आपको नाव लेना पड़ता है, तभी आप उस मंदिर तक जा पाते हो। ऐसे तो उस मंदिर में सिर्फ गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में ही आप जा सकते हो जब डैम का पानी कम हो जाता है, अदरवाइज पूरा टाइम बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता है उस टाइम में। बारिश के समय में तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो, या फिर कभी साइक्लोन वगैरह आता है उस समय भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो डैम का बैक वाटर की वजह से पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। मैं उस मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि बहुत डिस्टेंस था यहाँ से उस मंदिर तक जाने के लिए, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। वो पूरा एरिया जो है नल्ला मल्ला हिल्स का है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी की यहाँ बहुत कमी है। अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो काफ़ी लोग घूमने जाएंगे। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको जानकारी है कि जाना कैसे है, तो वो लोग आराम से चले जाते हैं, बट जो बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उधर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बस वगैरह भी नहीं है, ऑटो भी नहीं है। तो अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होने लगता है। ये जो पूरा डैम का क्षेत्र है ये तेलंगाना में नगर कुर्नूल और आंध्र प्रदेश से नंद्याल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप श्रीशैलम रिजर्वायर आना चाह रहे हो तो आपको हैदराबाद से डायरेक्ट बस मिल जाती है श्रीशैलम के लिए। एक्चुअल में ये जो रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर को क्रॉस करके ही आप मंदिर में जाते हो, तो आप श्रीशैलम के लिए आपको डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी हैदराबाद से MG बस स्टॉप से। मैं फ़िलहाल जहाँ पे खड़ी थी वो जगह था तेलंगाना का गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। आपको गढ़वाल आने के लिए आपको डायरेक्ट सिकंदराबाद से ट्रेन मिल जाती है। मैं जिस ट्रेन से आई थी उसका नाम है तुंगभद्रा एक्सप्रेस। जोगुमारा टेम्पल के नाम पे एक यहाँ पे स्टेशन भी बन रहा है। ट्रेन आपको डायरेक्ट वहीं पे रोकेगी, फिर वहाँ से आपको ऑटो लेके अंदर तक आना पड़ता है। जोगुलम्मा महाशक्तिपीठ आपको कैसे आना है इसका पूरा वीडियो मैं दूसरे चैनल पे बना दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको और डिटेल्स में जानकारी दे सकूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारी अलग अलग मंदिरों के बारे में जानकारी है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलता है उन वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के बारे में इसी तरीके से वीडियो डालते रहती हूँ, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।